वैसे एक बात बोलूं रानी, तेरे हाथों में जादू है। जिस हिसाब से तू मालिश करती है ना, मजा आ जाता है। क्या करूं मालकिन, आपके प्यार और लगन के साथ मालिश करती हूँ आपकी। हर किसी की मालिश तो इसी लगन से करती है क्या? अरे नहीं मालकिन, मैं आपको इतना पसंद करती हूँ ना, इसलिए इतनी लगन के साथ आपकी मालिश करती हूँ। अच्छा, इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुझे? हाँ मालकिन, आपको पसंद करती हूँ। देखिए ना, आप कितनी गोरी हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह बदन है आपका। चल पागल, कुछ भी बोलती रहती है। मालकिन अब जो है सो है, अब है ही आप इतनी प्यारी। पागल, बातें बड़ी मजेदार करती है तू। मैन साहब, मैं तो नॉर्मल बातें करती हूँ, लेकिन आपको देखते के साथ ही ना मेरी ऐसी बातें निकलना चालू हो जाती हैं। मालकिन, आपसे बात पूछूं एक? हाँ बोलो ना। जब मालिक घर पे नहीं होते तब आप मेरे से मालिश करवाते हो, और जब मालिक होते तब क्यों नहीं? अरे तू जानती नहीं है इन मर्दों को, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना के घूमते हैं। हाँ मालकिन, ये बात तो है। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो रानी से दबा रही थी। अच्छा, अगर तुम्हारी कमर में दर्द था तो मुझे बता देती ना। चलो डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दर्द था, रानी ने दबाया, अब आराम है मुझे। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा रानी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए तुम खाना लगा दो, मैं तब तक चेंज कर लेता हूँ। जी साहब, अभी लगाती हूँ। ठीक। देखा रानी, इसलिए मैं मसाज नहीं करवाती तेरे से। छोटी छोटी बातों में मुंह फुला के बैठ जाते हैं। चल अब तू उठ और जाके खाना लगा दे अपने सांप के लिए। जी मालकिन, अभी लगा देती हूँ। कितना मजा आ रहा था मालिश करवाने में। कबाब में हड्डी की तरह हमेशा आके बैठ जाते हैं। मालकिन, हाँ बोलो। कल ना मुझे आपकी मालिश करने में बहुत मजा आ रहा था। वो तो सांप आ गए, वरना तो मैं आपकी दिन रात ऐसे मालिश करती कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मालिक हैं, कभी भी आ सकते हैं अपने घर में। मालकिन, आप एक काम करो ना, मालिक को छोड़ दो। ऐसे भी आप मालिक को कौन सा पसंद करते हो? रानी तू पागल है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। एक अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है, तू जानती है? हाँ मैंने सब पता है, मन मार के भी क्या ही जीना। कर ही क्या सकते हैं, हम औरतों के हाथों में होता ही क्या है। और तेरा भी तो पति है, उसको क्यों नहीं छोड़ देती तू? अरे मैन साहब, आपने किस बेवड़े का नाम ले दिया? वो तो दिन रात दारू पीता है और मुझे मारता भी है। अच्छा है कि मैं उससे दूर रहती हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं तो उसको छोड़ के हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊँ। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे सांप को छोड़ूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तो मैन साहब, रोका किसने आपको? नहीं रे पागल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर रानी, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन हम एक हो जाएंगे। सच मैन साहब? हाँ। क्या चल रहा है सब कुछ? आप कब आए यहाँ? मैं जल्दी कैसे आ गया वो बात की बात है, पहले मुझे जरा ये बताओगे कि यहाँ चल क्या रहा है? अरे कल मैंने आपको बताया था ना, मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो वही दबा रही थी रानी से। हाँ साहब, मालकिन सच कह रही है, मैं तो बस मालकिन की कमर ही दबा रही थी। अपनी बकवास ना दोनों के दोनों बंद कर लो। यहाँ क्या चल रहा था ना, मुझे सब पता है। आपको गलत फहमी हुई है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ साहब, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा सीधा। तुम दोनों के दोनों ना बिल्कुल चुप हो जाओ। आई बात समझ में? मैंने यहाँ बाहर खड़े हो गए ना तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं कि क्या खिचड़ी पका रही थी तुम दोनों यहाँ पर। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? क्या चल रहा है ये सब, बताओगी जरा मुझे? मतलब तुम एक लड़की होकर एक लड़की से प्यार कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम तो पहले से शादीशुदा हो ना, और कितने सालों से यहाँ मेरे घर में काम कर रही हो। अगर सोचो तुम्हारे पति को पता चलेगा कि तुम उसकी पीठ पीछे यहाँ मेरे घर में आके मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो मेरे कमरे में, कैसा लगेगा उसे? और तुम्हें तो मैं क्या ही कहूँ, कितना प्यार करता था मैं तुमसे, कितना प्यार करता हूँ बकायदा अभी भी,
किसी चीज़ की कभी कमी नहीं छोड़ी। जो तुमने चाहा, जो तुमने मांगा, सब कुछ करा तुम्हारे लिए अपने परिवार वालों से लड़ा, क्योंकि हमारी लव मैरिज है ना। मेरे घर वालों को तो रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन क्या कहते, मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी। तुमसे अंधा प्यार करने लगा था, अंधा भरोसा था तुम्हारे ऊपर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम ऐसी लड़की हो कि तुम्हें लड़कों में नहीं, सिर्फ लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, तो मैं कभी तुमसे शादी करता ही नहीं। मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की से प्यार करना क्या गुनाह है क्या? हाँ, गुनाह है। लड़की हो और लड़की से प्यार कर रही हो, ये गुनाह है। क्योंकि एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है, एक लड़की एक लड़के से प्यार कर सकती है, लेकिन एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती, और एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि कोर्ट ने मान्यता दे दी है इस चीज़ को, लेकिन समाज वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे अगर उन्हें पता चलेगा, या कल को उनके सामने ये बात आएगी कि एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, प्यार कर रही है, थू थू करेंगे समाज वाले। तुम क्या चाहती हो? मैं बताऊँ तुम्हारे घर वालों को कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे घर में ये सब करती हो? क्या बीतेगी उनके दिल पे? ओह, अब मुझे सब समझ में आ गया। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि शादी के बाद जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था, मैं तुम्हें कहता था कि चलो आओ कुछ कर लेते हैं, थोड़े से 2 पल साथ में बिता लेते हैं, तो तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा मुझे अपने से अलग क्यों कर देती थी? क्योंकि तुम्हें तो कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। तुम्हें तो शुरुआत से ही लड़कियों में जो इंटरेस्ट था। खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। तुम दोनों का जो कुछ भी है ना, इसको अभी की यही ख़त्म कर दो, तो तुम दोनों की भलाई इसी में रहेगी। वरना तुम्हारे घर तक ये बात पहुँचाने में और तुम्हारे घर तक तुम्हारे पति को ये बात बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। नहीं, मैं कसम खाती हूँ आपकी, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज आप घर में किसी को कुछ मत कहना। हाँ साहब, मालकिन सही कह रही है, प्लीज आप किसी को मत बताना, और मेरे घर वालों को भी नहीं। आपकी मेहरबानी होगी, अगर आप नहीं बताओगे तो मेरा घर खराब हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम दोनों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत गलत है। इस चीज़ को तुम यहीं रोक दोगी तो तुम दोनों का ही फ़ायदा है इसमें। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे घर वालों को इन सब चीज़ों के बारे में ना बताऊँ, तो एक दूसरे से दूरी बना लो, जितना हो सके उतनी। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना, देख लेना, समाज वालों के सामने ले जाकर ना तुम्हारी जो बेइज्जती करूँगा, उसके हकदार तुम फिर तो खुद होगे। मैं वादा करती हूँ आज के बाद रानी के कभी करीब नहीं जाऊंगी। हाँ साहब, मैं यहाँ पे आऊँगी, बस 2 घंटे काम करूँगी और यहाँ से फटाफट चली जाऊँगी, और मालकिन की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगी। प्रॉमिस साहब। ठीक है, जो भी तुमने भी कहा है ना, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी बातों पर खरी उतरोगी। आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और नहीं मानी ना, तो उसका अंजाम तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मेन साहब, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब का दिल दुखा के। हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ रानी, गलती तो हमने की है, लेकिन अब तू यहाँ से फिलहाल चली जा। ठीक है मालकिन, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आगे से बस यहाँ काम करने के लिए आऊँगी, और कोई भी चक्कर नहीं रहेगा हम दोनों के बीच का। ठीक है मालकिन, चलती हूँ मैं यहाँ से। ये क्या पाप करने चली थी मैं? इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और किसी को कुछ बताया नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि उनको मनाने की कोशिश करती हूँ।